हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, अभी तक हासिल के जो भी घटाने थे उनको आप लोग इधर से उधर हासिल लेकर के करना जानते होंगे, लेकिन आज की क्लास में हम लोग बहुत अच्छी ट्रिक देखेंगे। जादुई ट्रिक है जिससे आप बिना हासिल लिए हासिल वाले घटाने को कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग बिना हासिल लिए हासिल वाले घटाने को कर पाएंगे। आप कितना भी बड़ा घटाने लीजिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाएंगे, बस आप लोग बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को जरूर समझ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट मत स्किप कीजिएगा, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट चला गया तो फिर आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, और कॉन्सेप्ट समझ गए तो पूरी लाइफ टाइम आपको ये घटाना याद रहेगा। तो चलिए समझते हैं। इसको समझने के पहले आप लोग ये चीज़ जानते होंगे कि 10 में से किसी भी संख्या को अगर घटाते हैं तो कैसे घटाते हैं। 10 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 10 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। 10 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और 10 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। और 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। और 10 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और 10 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, आपको एक चीज़ अभी तक आप लोग सीखते चले आ रहे हैं कि हमेशा ऊपर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, लेकिन जब छोटी संख्या होती है तो आप लोग क्या करते हो? उधर से उधार लेते हो, बोरो करते हो, ठीक है। लेकिन अब आपको ये नहीं करना है। आपको करना क्या है? तो जैसे ही ऊपर का अंक छोटा लिखा हो कि हमको उधार लेने की ज़रूरत पड़े, तो आपको करना क्या है? आपको उसके जस्ट नीचे के बगल वाले पड़ोसी में, यानी तिरछे वाले में, तिरछे वाले जस्ट बगल के तिरछे नंबर में एक जोड़ देना है। तो ये 2 था तो इसको हम क्या कर देंगे? तो आप कहेंगे सर ये 2 था तो इसको 3 कर देंगे। बिल्कुल, इसको हमने क्या कर दिया? इसकी जगह हमने कर दिया 3। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद तो ये घटेगा नहीं, तो फिर इसको 10 में से घटाएंगे। इसमें से नहीं घटाएंगे, 10 में से घटाएंगे, क्योंकि ये तो घटेगा नहीं, उधार हमें लेना नहीं है। तो क्या करना है? हम इसको 10 में से घटाएंगे। 10 में से 6 कम होगा तो कितना बचेगा? 10 में से 6 कम होगा तो 4 बचेगा। और जो बचता है उसको यहाँ नहीं लिखते, उसको हम पहले वाले अंक के साथ जोड़ देते हैं। तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट में 2 ही रूल है। इस कॉन्सेप्ट में केवल 2 रूल है। पहला रूल क्या था कि अगर नंबर छोटा है तो इसके जस्ट बगल वाले को 1 बढ़ा देंगे, और फिर क्या करेंगे? इसको हम 10 में से घटा लेंगे और जो आएगा उसको ऊपर वाले अंक में जोड़ देंगे, जोड़ करके उस अंक को लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आप सिंपल आगे घटाते चले जाइए, और जहाँ ये दिक्कत आगे आए कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाना पड़ जाए, तो हम यही तरीका अपनाएंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ, अब तो घट जाएगा ना 7 में 3, तो बिल्कुल 7 में 3 कम होगा तो कितना बचेगा? बचेगा 4। देखिए अब यहाँ 2 नहीं बचा, अब यहाँ हो गया है 3, तो 7 में 3 कम होगा तो कितना बचेगा? 4। इसके बाद यहाँ 2 में 1 घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा। 2 में 1 घटेगा, कितना बचेगा? 1। तो आप घटा के भी देख लीजिएगा, आंसर कितना आएगा? 147। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में भी देखिए 1 में 5 घटेगा नहीं, तो मैंने क्या बताया? इसके नीचे के बगल वाले में आपको 1 बढ़ा देना है। तो 2 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। फिर क्या करना है? इस वाले नंबर को 10 से घटा लेना है। तो 10 से इसको घटाएंगे तो 10 में 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5। उस 5 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, उस 5 को हम क्या करेंगे? उस 5 को हम इसमें जोड़ देंगे पहले वाले अंक में। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आया? 6, और उसको सिंपली हम यहाँ लिखेंगे, 6 लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो 4 में 3 घटाएंगे, तो 4 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 5 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? तो जब आप घटाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 216। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके जो जो डाउट बन सकते हैं वो सारे डाउट्स मैंने ले लिए हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसलिए मैं सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ एक ही वीडियो में, कि आपको प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की ना आए। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, 6 में से 7 घटेगा क्या? तो आप कहेंगे सर 6 में 7 नहीं घटेगा। तो फिर वही कॉन्सेप्ट, इसके बगल वाले में, तिरछे वाले में, इसके सीधे नहीं, इसके सीधे के बगल वाले में, इसके नीचे वाले के पड़ोसी में, इसमें 1 जोड़ देते हैं। तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। फिर देखिए ये 7 था तो इसको 10 में से घटा लेते हैं। तो 10 में 7 घटेगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। और इस 3 को हम यहाँ पर ऊपर वाले में जोड़ लेंगे। तो 6 3 कितना हो गया? 6 3 हो गया 9। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं आगे घटाने के लिए।
फिर आप कहेंगे सर 5 में 8 अब फिर नहीं घटेगा, तो 5 में 8 नहीं घटेगा तो फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसके नीचे के बगल वाले में एक जोड़ देंगे, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, हो जाएगा 3। इसके बाद फिर क्या करते हैं, इस वाले नंबर को 10 से घटा लेते हैं, तो 10 से घटाएंगे 10 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो जो बचता है उसको ऊपर वाले अंक में क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो जब हम 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 हो जाएगा 7, उसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। अब आगे आप बढ़ेंगे तो 4 में 3 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 179। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 में से 4 घटेगा नहीं, तो फिर वही इसके नीचे के बगल वाले में, जस्ट बगल वाले में, नीचे के जस्ट बगल वाले को 1 बढ़ा दीजिए, तो 5 था तो 5 को 1 बढ़ाइए तो कितना हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इस अंक को 10 से घटा लेते हैं, 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। इस 6 को हम पहले वाले अंक में जोड़ देते हैं, तो 6 2 कितना हो गया 8, जो आता है उसको हम यहाँ आंसर में लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़े, आगे फिर बढ़े तो 1 में 6 फिर नहीं घटेगा, तो फिर नहीं घटा तो फिर वही काम, इसके नीचे के जस्ट बगल वाले को 1 बढ़ा देते हैं, तो यहाँ 2 लिखा था तो अब यहाँ कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, फिर इधर वाले अंक को क्या करेंगे 10 से घटा लेंगे, तो 10 से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और इस 4 को हम इस पहले वाले अंक में जोड़ देंगे, तो जब हम 4 को जोड़ेंगे तो 4 कितना हो गया 5, इस 5 को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, तो 6 में 3 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी घट जाए तो घटा लीजिए, अगर नहीं घटता है तो फिर हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। बात समझ पाए? चलिए अब आप लोग खुद से इस बड़े घटाने को बनाइए, खुद से आप लोग कर लेंगे, आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए पॉज करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, क्या 2 में 5 घटेगा, आप कहेंगे सर नहीं घटेगा, तो फिर क्या करते हैं, इसके जस्ट बगल वाले को 1 बढ़ा देते हैं, तो 2 था, 2 में 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब फिर क्या करते हैं, फिर इसके ये जो नंबर था इसमें 10 में से इसको कम कर देते हैं, तो 10 में से कम किया 5 तो कितना बचा 5, तो जो बचता है उसको पहले वाले अंक में जोड़ देते हैं, तो 5 2 कितना हो गया 5 2 हो गया 7, जो आता है उसको आंसर में लिख लेते हैं। बस इतना आपको करना है। फिर आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, 3 में 3 गया तो कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, 3 में 3 गया तो कितना बचा 0। इसके बाद 4 में 3 गया तो कितना बचा 1 बचा। फिर आगे बढ़े, 5 में 2 गया तो कितना बचा 5 में 2 कम हो गया 3 बचा। देखिए जो घटाने हासिल वाले हैं ना, बोरो लेकर के वाले, जिसमें से आप उधर से उधार लेते हो, तो वो मैंने पहले ही बना रखा है, घटाने का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से देख सकते हो अगर आप लोगों को वो वाला सीखना है। यहाँ पर केवल ट्रिक्स की बात चल रही है। अब यहाँ पर आप देखिए 0 में से 3 घटेगा नहीं, तो 0 में 3 नहीं घटेगा तो फिर वही लॉजिक हो गया। क्या करते हैं, इसके किनारे वाले को, इसके सीधे के जस्ट बगल वाले को 1 बढ़ा देते हैं, तो 4 में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 5 हो गया। दूसरा रूल कहता है जो नीचे ये नंबर था इसको 10 में से घटा देंगे, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और इस 7 को इसके जस्ट ऊपर वाले नंबर में क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो जब जोड़ेंगे 7 में 0, 7 में कुछ नहीं जोड़ना है तो 7 ही बचेगा, तो उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है, बाद आप देखिए फिर वही 0 में से 5 क्या कम होगा, नहीं कम होगा, तो इसको भी वही कॉन्सेप्ट करेंगे, इसके जस्ट बगल वाले को 1 बढ़ा देंगे, तो 5 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर इस वाले नंबर को 10 से घटा देंगे, तो 10 में 5 कम हो गया तो कितना बचा 10 में 5 कम हो गया 5 बचा, और जो बचता है उसके ऊपर वाले अंक में उसको हम जोड़ देते हैं। 5 में 0 जोड़ा तो क्या बचा 5 बचा, तो उसको हम लोग आंसर में लिखते हैं। इसके बाद फिर आगे बढ़े, फिर आप कहेंगे सर फिर 0 में 6 नहीं घटेगा, फिर वही काम करिए, फिर इसके बगल वाले अंक को 1 बढ़ाइए, 2 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फिर इसके बगल वाले को 10 में से, रूल नंबर 2 क्या कहता है, फिर रूल नंबर 2 कहता है 10 में से घटा लीजिए, 10 में से 6 कम हुआ कितना बचा 4, और उस 4 को उसको जस्ट ऊपर वाले अंक में जोड़ दीजिए, तो जब हम 4 इसमें जोड़ेंगे तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही बचेगा। आगे बढ़ते हैं, 4 में 3 कम हो गया तो कितना बचा 1 बचा। फिर आगे बढ़े, 3 में 2 कम हो गया तो कितना बचा 1 बचा। फिर आप कहेंगे सर 2 में 3 फिर नहीं घटेगा, फिर वही लॉजिक लगाएंगे, इसके नीचे के जस्ट बगल वाले को 1 बढ़ा देंगे, तो 4 को 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। फिर क्या, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि 10 में से इसको घटा लीजिए, 10 में से 3 कम होगा कितना बचा 7,
और उसको जस्ट ऊपर वाले अंक में जोड़ दीजिए। तो 2 में से जब हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। 9 में 5 कम करेंगे, 9 में 5 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर 8 आया, 8 में 7 गया, कितना बचा, 1 बचा। फिर 7 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। देखिए एक एक अंक के घटाने हमने बता रखे हैं, तो जिसने नहीं देखा है पहले वो एक अंक का घटाना जरूर देख ले। 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 5 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 4 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आपने देखा कि इतने बड़े घटाने को बिना उधर से उधार लिए हम लोगों ने इस ट्रिक की मदद से कर लिया। अगर आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस में ले लेते हो तो विद इन सेकेंड आप इसको कर पाओगे बहुत आराम से, और आपको ये ध्यान भी नहीं रखना पड़ेगा कि हमने उधर उधार लिया था, इधर कितना बचा, उधर उधार लिया था, इधर कितना बचा। तो इन सभी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हो और आपके एग्जाम में गलतियां होने की चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि इसमें कहीं पर भी आपको उधार नहीं लेना पड़ता है, सीधे सीधे होता है। तो ये बहुत आसान तरीका है, आप लोग इसको ज़रूर प्रैक्टिस में ले लीजिए। आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।